गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं तीन प्रताप। आज आप लोगों को डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर में शैक्षिक प्रबंधन एवं शासन का जो हमारा पेपर है उसी को जारी रखेंगे। और इसके अंतर्गत हमारा नया टॉपिक है वो है राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय, अर्थात इंग्लिश में इसकी फुल फॉर्म पूछी जाती है। एनओएस की क्या फुल फॉर्म है, इसको बोलते हैं नेशनल ओपन स्कूल्स। ठीक है, राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय। तो सबसे पहले समझते हैं जिस प्रकार से ओपन यूनिवर्सिटी की बात करते हैं, ठीक उसी प्रकार से ओपन स्कूल्स की बात करते हैं। तो इसके पीछे हमारे सिलेबस में रखने के क्या कारण है, क्या वजह रही जो एनओएस को हमारे पेपर में इंक्लूड किया गया, इसको रखा गया और ये क्यों महत्वपूर्ण है, इसकी पृष्ठभूमि समझ लेते हैं कि जिस प्रकार से डिस्टेंस एजुकेशन की बात की जाती है या ओपन एजुकेशन की बात की जाती है, कंटिन्यू एजुकेशन की बात की जाती है, वो ऐसे तबके के लिए, ऐसे लर्नर्स के लिए, ऐसे ज्ञान पिपासु लोगों के लिए जो किसी वजह से अपनी विद्यालयी शिक्षा प्रारंभ नहीं कर पाए हैं या या किसी वजह से उनकी जो विद्यालयी शिक्षा है बीच में ही छूट गई है या किसी प्रकार से उनको शिक्षा प्राप्त नहीं हुई है। और ऐसे ज्ञान पिपासु लोग जो अपनी शिक्षा को, विद्यालयी शिक्षा को जारी रखना चाहते हैं या विद्यालयी शिक्षा को प्राप्त करना चाहते हैं, उन लोगों की आकांक्षाओं को, उन लोगों की आवश्यकताओं को संतुष्ट करने के लिए, उनकी जरूरतों को पूरा करने के लिए क्या किया गया है, राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय स्थापित किए गए हैं। तो अब थोड़ा सा ये पृष्ठभूमि थी, अब आगे समझते हैं कि मैंने इसकी फुल फॉर्म पूछी जाती है आपके सिलेबस में, एनओएस क्या है। तो हम सिंपली एक बार फिर समझते हैं, राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय हिंदी में कहते हैं, नेशनल ओपन स्कूल इसको किसमें बोलते हैं, अंग्रेजी में बोलते हैं। तो हमें को यहाँ पर किसी भी तरीके का कन्फ्यूजन नहीं करना है। यदि वो हिंदी में पूछता है तो राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय बोलेंगे, और यदि इंग्लिश में पूछता है एनओएस तो उसको क्या करेंगे, नेशनल ओपन स्कूल्स की बात करेंगे। ठीक है, तो ये हमारी फुल फॉर्म हो गई। अब इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड जान लेते हैं कि ये है क्या। तो सबसे पहले सन 1979 में केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने क्या किया, पहला मुक्त विद्यालय एक परियोजना के रूप में, एक टेस्टिंग के रूप में क्या किया, उन्होंने परियोजना के रूप में प्रारंभ किया। अर्थात पहले मुक्त विद्यालय को राष्ट्रीय स्तर पर एक परीक्षण के तौर पर उन्होंने क्या किया, प्रारंभ किया। और ये क्या है, ये एक मुक्त अध्ययन प्रणाली है या दूरस्थ शिक्षा के लिए, दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से समाज के वंचित वर्गों को विद्यालय शिक्षा के अवसर प्रदान करने के लिए मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने जो क्या है, एमएचआरडी बोलते हैं जिसको, केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने नवंबर 1979 में राष्ट्रीय विद्यालय स्थापित करने का निर्णय लिया। तो इस प्रकार से पहला मुक्त विश्वविद्यालय था कब प्रारंभ हुआ, कब औपचारिक रूप से प्रारंभ हुआ, वो एमएचआरडी द्वारा सर्वप्रथम नवंबर 1989 में क्या हुआ, स्थापित किया गया। इस समय राष्ट्रीय जो मुक्त विद्यालय है वो क्या है, संपूर्ण भारत में 350 उनके स्टडी सेंटर हैं और इनमें भी 40 से ज़्यादा है वो इनके क्या है, व्यावसायिक कोर्सों से संबंधित इनके पाठ्यक्रम है। इस प्रकार से हम लोगों ने एनओएस को जाना, राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय को जाना। इसके पीछे कारण क्या थे हमारे सिलेबस में रखने के, क्यों उनको खोला गया, इसकी जरूरत क्या थी, इसकी भूमिका क्या है, हम लोगों ने पढ़ा। राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय क्या है, कब इसका प्रारंभ किया गया, सन 1989 में सीबीएसई ने, अर्थात केंद्रीय माध्यमिक विद्यालय बोर्ड ने क्या किया, एक परीक्षण के तौर पर 1989 में पहला जो मुक्त विश्वविद्यालय है उसको खोला। फिर ठीक इसके 10 साल बाद 1989 में किसने, राष्ट्रीय संसाधन विकास मंत्रालय ने क्या किया, केंद्र के स्तर पर 1989 में पहला राष्ट्रीय विद्यालय को स्थापित किया। इसके वर्तमान समय में 340 स्टडी सेंटर हैं, उसमें से 40 से ज़्यादा केंद्र इसके व्यवसायिक कोर्सों से संबंधित है। तो ये अपनी बेहतर तरीके से सेवाएं संपूर्ण भारत को उपलब्ध करा रहा है और जो भी ज्ञान पिपासु लोग हैं उनको उनकी संतुष्टि के स्तर तक सेटिस्फाई कर रहा है। इस प्रकार से हम लोगों ने एनओएस को जाना। तो इसको आप लोग यहाँ नोट डाउन कर ले या इसका स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है स्टूडेंट्स, इसको मिटाते आगे बढ़ेंगे हम लोग।
आगे देखेंगे अब केंद्रीय शैक्षिक तकनीकी संस्थान। केंद्रीय शैक्षिक तकनीकी संस्थान साइट, CIET साइट, इसको हिंदी में बोलते हैं केंद्रीय शैक्षिक तकनीकी संस्थान। केंद्रीय शैक्षिक केंद्रीय शैक्षिक तकनीकी संस्थान, तकनीकी संस्थान। ठीक है फ्रेंड्स, इसको केंद्रीय शैक्षिक तकनीकी संस्थान, इसका इंग्लिश वर्जन होता है, फुल फॉर्म पूछी जाती है यहाँ पर सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ, लिख देता हूँ यहाँ पर सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ, यहाँ पर लिखता हूँ सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी, एजुकेशनल टेक्नोलॉजी। ठीक है फ्रेंड्स, ये इसका पूरा नाम है। एक बार फिर मैं आपको याद दिलाता हूँ, कन्वर्ट करता हूँ। साइट की फुल फॉर्म पूछ ली जाती है अक्सर पेपर में, और आप लोग उसकी साइट की फुल फॉर्म ध्यान रखेंगे। हिंदी में बात करेंगे तो हिंदी में इसका अर्थ होता है केंद्रीय शैक्षिक तकनीकी संस्थान, और इंग्लिश में बात करेंगे तो सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी। तो इस प्रकार से केंद्रीय शैक्षिक तकनीकी संस्थान इसका हिंदी में नाम, अंग्रेजी में बोलेंगे इसको सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन टेक्नोलॉजी। इस प्रकार से हम लोगों ने इसका रूप देखा। अब आगे देखते हैं, ये जो संस्थान है, ये संस्थान क्या है? NCERT का क्या है? छठवां अंग है। लोगों ने पढ़ा था इसमें, छठवां अंग है। ठीक है, इसके बहुत सारे अंग थे, उसमें से क्या है? ये छठवां अंग है, 6 नंबर पर आता है। 6 इसका एक अनुभाग के रूप में है। आगे देखते हैं, इसका जो ऑफिस है, इसकी जो स्थापना हुई वो कब हुई? स्थापना कब हुई पूछ लिया जाता है, बहुत महत्वपूर्ण है। 1984 ईस्वी। ठीक है, केंद्रीय शैक्षिक तकनीकी संस्थान की स्थापना कब हुई? 1984 में हुई। फिर बताते हैं, इस संस्थान की साइट की या केंद्रीय शैक्षिक तकनीकी संस्थान की स्थापना कब हुई? 1984 में हुई। ये पिनकोड कर लें आप लोग, बहुत महत्वपूर्ण है, पूछा जाता है। इसकी फुल फॉर्म पूछी जाती है। इसका ये कौन सा अंग है NCERT का? वो छठवां अंग है। ये बातें हम लोगों ने अब तक पढ़ी हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं संस्थान के उद्देश्य। इसका जो कार्यालय है उसको देख लेते हैं। इसका जो मुख्यालय है, मुख्यालय वो कहाँ है? नेहरू भवन, नई दिल्ली। नेहरू भवन, नई दिल्ली। ठीक है, इसका जो कार्यालय कहाँ है? वो नेहरू भवन, नई दिल्ली में है। और ये चीजें आपको विशेष रूप से ध्यान रखनी है। एक बार हम लोग दोबारा से चीजों को टैली कर लेते हैं। पहला, इसका पूर्ण रूप क्या होता है? इसका पूर्ण रूप क्या होता है? इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? साइट की, तो साइट की हिंदी में बोलते हैं उसको केंद्रीय शैक्षिक तकनीकी संस्थान। एक बार फिर केंद्रीय शैक्षिक तकनीकी संस्थान, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं सेंट्रल, आपको एक बार फिर देख लें, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी। ये इसका पूर्ण रूप है। ये NCERT का क्या है? छठवां भाग है, छठवां अंग है, छठवां अंग है। और ये इसकी जो स्थापना हुई है 1984 ईस्वी में हुई है। और नेक्स्ट, इसका जो मुख्यालय है नेहरू भवन, नई दिल्ली में है। इतनी बातें हम लोगों ने अब तक पढ़ी जो हमें याद हो जानी चाहिए हर हाल में।
अब नेक्स्ट देखते हैं इसके उद्देश्य क्या है, इसको देख लेते हैं। साइट के उद्देश्य CIET, साइट के उद्देश्य इनको देखेंगे। साइट का पहला उद्देश्य होता है विभिन्न प्रकार की सामग्रियों का प्रकाशन। नंबर 1, विभिन्न प्रकार की सामग्रियों का प्रकाशन। ठीक है, विभिन्न प्रकार की जो मटेरियल्स होते हैं, स्टडी मटेरियल होता है, उसका प्रकाशन किसके द्वारा किया जाता है? उसका प्रकाशन करना किसका उद्देश्य है? साइट का उद्देश्य है। इस प्रकार से दूसरा उद्देश्य है अनुसंधान तथा मूल्यांकन। दूसरा उद्देश्य है अनुसंधान तथा मूल्यांकन अनुसंधान कार्य करना और उसको वैल्यूएट करना, ये किसका उद्देश्य है? साइट का अगला उद्देश्य है। नेक्स्ट उद्देश्य है वह विभिन्न प्रकार के क्रय विक्रय करना। विभिन्न प्रकार के, तीसरा यहां से लिख देता हूं, विभिन्न प्रकार के क्रय विक्रय करना। विभिन्न प्रकार के क्रय विक्रय करना। ये क्या है? ये साइट का अगला उद्देश्य है, नेक्स्ट उद्देश्य है। और जो अगला उद्देश्य है इसमें नेक्स्ट, वो है शैक्षिक कार्यक्रमों का प्रसार करना। नेक्स्ट चौथा, शैक्षिक कार्यक्रमों का प्रसार करना। शैक्षिक कार्यक्रमों का प्रसार करना। ठीक है, ये क्या करता है? जितने भी शिक्षा से संबंधित कार्यक्रमों को ऑर्गेनाइज किया जाता है, जो ऑर्गेनाइज किए जाते हैं प्रोग्राम, उनका प्रसारण करना किसका काम होता है? साइट का काम होता है। क्योंकि जो तकनीकी पोस्ट होते हैं, जो किसका क्या होता है, हिस्से होते हैं, उनके द्वारा क्या किया जाता है? इन कार्यक्रमों का प्रसारण किया जाता है, प्रसार किया जाता है। नेक्स्ट बात करेंगे विद्यार्थियों को परामर्श देना। नेक्स्ट नीचे लिख देता हूं, पांचवा, विद्यार्थियों को परामर्श देना। विद्यार्थियों को परामर्श देना। ठीक है फ्रेंड्स, तो विभिन्न विषयों से संबंधित, विभिन्न व्यवसायों से संबंधित, विभिन्न प्रकार की समस्याओं से संबंधित विद्यार्थियों को जो सलाह दी जाती है, जो परामर्श दिया जाता है, वो इसके द्वारा किसका उद्देश्य है? वो साइट का उद्देश्य है। साइट के अंदर विभिन्न प्रकार के जो स्पेशलिस्ट होते हैं, विभिन्न विषयों पर, खासतौर से शैक्षिक तकनीकी से संबंधित जो विशेषज्ञ होते हैं, वो विभिन्न कठिनाइयों से संबंधित प्रकरणों पर, समस्याओं पर क्या करते हैं? विद्यार्थी को परामर्श देते हैं, एडवाइस करते हैं। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट है अधिगम सहायक सामग्री तैयार करना। नंबर 6, अधिगम सहायक सामग्री तैयार करना। सामग्री तैयार करना। ठीक है, तैयार करना। तो जो साइट का जो अगला उद्देश्य होता है,
महत्वपूर्ण उद्देश्य होता है मटेरियल एड को प्रॉपर तरीके से तैयार करना होता है, प्रॉपर तरीके से बनाना होता है, और उसको किस प्रकार से संबंधित वो प्रकरण में मदद करेगा, उसको तय भी कौन करता है, उससे संबंधित जो समस्या होती हैं वो किसकी सहायता से, टीचिंग लर्निंग मटेरियल एड्स होते हैं उनकी सहायता से दूर की जाती हैं। पाठ को या प्रकरण को रोचक बनाया जाता है, अधिगम को आसान बनाया जाता है। तो किसका उद्देश्य है, साइट का उद्देश्य है। इस प्रकार से हम लोगों ने साइट के उद्देश्य को जाना। अब नेक्स्ट देखते हैं साइट की उपलब्धियां। इसको चाहो तो आप लोग नोट डाउन कर लो या इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है स्टूडेंट्स, इसको मिटाते हैं, आगे बढ़ेंगे। अब देखेंगे साइट की उपलब्धियां। केंद्रीय शैक्षिक तकनीकी संस्थान की क्या क्या उपलब्धियां रही हैं, उन्होंने क्या क्या अचीवमेंट किया है, इसको देखेंगे। इसको देखते हैं यहाँ पर साइट की उपलब्धियां। साइट शॉर्ट में देता हूं CIET, साइट की उपलब्धियां। इसको देखेंगे यहाँ पर इसकी क्या क्या उपलब्धियां हैं, इनको हम क्या करेंगे बिंदुवार देख लेंगे, 1 2 3 4 मतलब किस किस सीक्वेंस में क्या क्या इन्होंने उनकी देनदारी महत्वपूर्ण इसका योगदान रहा है, क्या क्या इन्होंने भूमिका अदा की है इसमें शिक्षा टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, तकनीकी के क्षेत्र में, शिक्षा से संबंधित। तो इस प्रकार से पहला देखते हैं साइट के द्वारा 1986 से 1990 के दौरान साइट के द्वारा नंबर 1 CIET साइट के द्वारा 1986 से 90 के दौरान 1986 से 1990 के दौरान 1990 के दौरान क्या हुआ, ग्रीष्मकालीन शिविर लगाकर ग्रीष्मकालीन शिविर लगाकर क्या किया, ग्रीष्मकालीन शिविर लगाकर शिक्षकों को 11 भाषाओं में शिक्षकों को 11 भाषाओं में क्या किया है, 11 भाषाओं का ओरिएंटेशन व्यापक रूप से दिया गया है। ओरिएंटेशन व्यापक रूप से दिया गया। ठीक है, तो पहला क्या है, जो पहली उपलब्धि तो ये है 1986 से लेकर 1990 तक जो भी इस दौरान जो भी ग्रीष्मकालीन शिविर लगाए भारत सरकार ने, वो किसको, शिक्षकों को 11 भाषाओं में व्यापक रूप से ओरिएंटेशन जो कार्यक्रम थे वो उन्होंने क्या किए, उपलब्ध कराए, प्रोवाइड कराए। नंबर दूसरी बात करते हैं, वो है इस संस्थान ने सन 1979 से 82 की अवधि में, नंबर 2 इस
संस्थान इस संस्थान ने 1979 से लेकर 1979 से 1982 तक क्या किया? 1982 तक राजस्थान के जयपुर तथा अजमेर में राजस्थान के जयपुर तथा अजमेर में क्या किया इन्होंने? राजस्थान के अजमेर तथा जयपुर में जिले के लगभग 400 स्कूलों में 400 स्कूलों में प्राथमिक स्तर पर हिंदी को प्रथम भाषा के रूप में प्राथमिक स्तर पर हिंदी को प्रथम भाषा के रूप में प्रयोगात्मक परियोजनाओं को सफलतापूर्वक सफल किया है। सफलतापूर्वक संपन्न किया है। ठीक है। और नंबर 3 देखते हैं। नंबर 3 है यूनेस्को के लिए 1987 से 88 में ये सारे लिख देता हूँ। तीसरा यूनेस्को के लिए सन 1987-88 में क्या किया उन्होंने? 1987-88 में पर्यावरण शिक्षा पर मल्टी पैकेज तैयार किए हैं। पर्यावरण शिक्षा पर मल्टी पैकेज तैयार किए हैं। ठीक है फ्रेंड्स, उन्होंने क्या किया है? 1987 से 88 के दौरान उन्होंने पर्यावरण शिक्षा पर मल्टी पैकेज विभिन्न प्रकार के क्षेत्रों में जो विभिन्न प्रकार के पैकेज होते हैं वो तैयार किए हैं। नेक्स्ट चौथा देखते हैं। संस्थान के द्वारा योग के बारे में वीडियो कार्यक्रम तैयार किए गए हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं चौथा। इसके द्वारा योग के बारे में वीडियो तैयार किए गए हैं। ठीक है फ्रेंड्स, इसके द्वारा साइट के द्वारा क्या किया गया है? विभिन्न प्रकार के योग से संबंधित वीडियो तैयार किए गए हैं। और नेक्स्ट देखते हैं, वो है संस्थान के द्वारा माध्यमिक स्तर पर जीव विज्ञान, भूगोल, भौतिक शास्त्र पढ़ने के लिए चार्टों की श्रृंखला तैयार की गई है। अर्थात जो प्रयोगात्मक विषय होते हैं, चाहे वो विज्ञान हो, चाहे वो भौतिक विज्ञान हो, चाहे वो भूगोल हो, चाहे वो जीव विज्ञान हो, इस प्रकार से जो भी प्रयोगात्मक विषय होते हैं उनके लिए क्या किया गया है? चार्टों की एक श्रृंखला, जो चार्ट बनाए जाते हैं अपने जो भी कंटेंट से संबंध होते हैं
जो भी समस्याएं होती हैं कंटेंट में उनको स्पष्ट करने के लिए, उनको और छात्रों को अधिगम का सरल कराने के लिए अपने विषयों का उसकी विशेष रूप से श्रृंखला तैयार की जाती है। इसके द्वारा साइट के द्वारा इस प्रकार से हम लोगों ने जो साइट की जो उपलब्धियां हैं उनको जाना। एक बार फिर देख लेते हैं। साइट के द्वारा पहली विशेषता है, पहली उपलब्धि है साइट के द्वारा 1986 से 1990 के दौरान क्या हुआ, ग्रीष्मकालीन शिविर लगाकर शिक्षकों को 11 भाषाओं में, यहाँ पर क्या है 11 भाषाओं में, 11 भाषाओं का जो ओरिएंटेशन कोर्स होता है या प्रोग्राम होता है व्यापक रूप से दिया गया। ठीक है। दूसरा है वो है इस संस्थान ने 1979 से 1982 तक क्या किया, राज्य स्तर पर तक, यहाँ पर लिख देंगे सॉरी, तक क्या किया है, राज्य संस्थान के रूप में जयपुर तथा अजमेर में ये जो जिले हैं उसमें 400 स्कूलों में प्राथमिक स्तर पर हिंदी को प्रथम भाषा के रूप में प्रयोगात्मक परियोजनाओं को उन्होंने सफल बनाया है, सफलतापूर्वक संपन्न किया है। और नेक्स्ट तीसरा है यूनेस्को के लिए सन 1987 से 88 में पर्यावरण शिक्षा पर मल्टी पैकेज तैयार किए हैं। चौथा, इसके द्वारा योग के बारे में, योग शिक्षा के बारे में वीडियो तैयार किए गए हैं। चौथा है जो भी विभिन्न प्रकार के प्रयोगात्मक विषय होते हैं जैसे जूलॉजी है, बॉटनी है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है और इसके साथ साथ और भी विषय हो सकते हैं, उनमें उनके लिए क्या किया गया है, एक चार्टों की श्रृंखला तैयार की गई है जो उन विषयों को स्पष्ट करने के लिए बहुत ही उपयोगी है। इस प्रकार से इसकी योग्यता को हमने पढ़ा, इसके उद्देश्य क्या थे वो पढ़े, इसका गठन कैसे होता है, किस प्रकार से इसका गठन हुआ वो पढ़ा, इसकी फुल फॉर्म पढ़ी, हिंदी अंग्रेजी दोनों में। इस प्रकार से आज के स्टेटमेंट में बस इतना ही। इससे संबंधित आपको कोई भी क्वेरीज करनी हो आप कमेंट सेक्शन में जाएं, वहाँ पर मैं इसका सोल्यूशन दूंगा। धन्यवाद।